गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के विद्यार्थियों। आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पोएम का एक नया पोएम जिसका नाम है टाइगर इन द जू, जिसे लिखा लॉसली नॉरिस ने लिखा है। चलते हैं मित्रों, बिना समय गवाए हम अपने टेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं इस पोएम में। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मित्रों, इस पोएम में बताना चाहता हूँ ए टाइगर इन द जू। इस चैप्टर नाम है टाइगर इन द जू, मतलब चिड़ियाघर में एक चीता। इस चीते के बारे में बताया गया है जब वह एक चिड़ियाघर में कैद हो जाता है तब बताया गया है, और जब वह जंगल में रहता है तो उसके बारे में बताया गया है। पहले देखते हैं कि इसके बारे में। कह रहा ही स्टॉक्स माने वह शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कह रहा कि अपनी विविड माने कह रहा कि मतलब चमकीली धारियों के साथ, ठीक ना। कह रहा कि अपनी चमकीली धारियों के साथ वह शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कह रहा कि कुछ कदम ऑफ हिज केज माने अपने पिंजरे में, कह रहा अपने पिंजरे में कुछ कदम वह शान से अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है, ठीक ना। कह रहा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, कह रहा अपनी चमकीली धारियों के साथ वह पिंजरे में कुछ कदम शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कह रहा कि ऑन पैड्स का उसके जो तलवे हैं ऑफ वेलवेट क्वाइट, कह रहा कि वो मखमल की तरह कोमल है। कह रहा कि ऑन पैड्स उसके जो तलवे हैं वह मखमल की तरह मुलायम है। क्वाइट जिससे वह शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और पिंजरे में जो है बहुत शांत, मतलब पिंजरे में शांति से और पिंजरे में कह रहा शांत रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, अब जंगल वाले चीता के बारे में बता रहा है। कह रहा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग माने यहाँ पर होता मतलब घात लगाना। कह रहा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कह रहा कि छाया में, मतलब वह छाया में घात लगा रहा होगा। स्लाइडिंग माने फिसलते हुए, थ्रो माने के द्वारा, लॉन्ग ग्रास कर लंबी घास के सहारे वह छाया में घात लगा रहा होगा फिसलते हुए। फिर दे कह रहा कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगा रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, कह रहा कि लंबी घास के सहारे फिसलते हुए वह छाया में घात लगा रहा होगा। नियर द वाटर होल, नियर माने पास, वाटर होल माने कह रहा कि उस जलाशय के पास। वेयर माने जहाँ, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर माने हिरन, पास माने गुजरते हैं। कह रहा कि वो जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं उस जलाशय के पास वह, कह रहा कि छाया में घास के सहारे सरकते हुए घात लगा रहा होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws characterizing the village. He should be snarling, कर देखो ये गुर्रा रहा होगा। अराउंड हाउस माने घर के चारों ओर। एट द जंगल एज माने करे कि जंगल के किनारों पर बैठा, या हम कह सकते हैं जंगल के छोर पर स्थित घर के चारों ओर वह गुर्रा रहा होगा। फिर देखते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग करा हुआ गुर्रा रहा होगा। अराउंड हाउसेस करा घर के चारों ओर। एट द जंगल एज करा कि जो जंगल के छोर पर स्थित घर हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, करा कि वह गुर्रा रहा होगा
घरों के चारों ओर, एट द जंगल एज कर जो जंगल के छोर पर स्थित जो घर है उसके चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, बारिंग माने कर दिखा रहा होगा, मतलब दिखाते हुए। हिज वाइट फैंक्स कर कि अपने चमकीले नुकीले दांतों को। हिज क्लाज कर अपने पंजों को दिखाते हुए, अपने चमकीले नुकीले दांतों और पंजों को दिखाते हुए। टेरोजिंग, टेरोजिंग माने आतंकित कर रहा होगा। द विलेज माने करा कि गांव वालों को, और गांव वालों को भयभीत कर रहा होगा। करा कि देखो अपने चमकीले नुकीले दांतों और पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को डरा रहा होगा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह अब कैद है। इन्हें कंक्रीट सेल करे कि एक कंक्रीट की मजबूत कोठरी में, मतलब कंक्रीट की से बनी एक मजबूत कोठरी में वह कैद है, लॉक्ड है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स करेक्ट सलाखों के पीछे है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, सर लेंथ में लंबाई में करेक्ट अपने पिंजरे की लंबाई में ही वह घूम रहा है, ठीक ना, चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग माने करा कि अनदेखा करते हुए, विजिटर्स माने आगंतुकों को, करा कि आगंतुकों को अनदेखा करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में वह करा पिंजरे की लंबाई में ही वह चल रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, करा वह सुनता है। द लास्ट वॉइस माने करा अंतिम आवाज़, एट नाइट माने रात में, वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, करा गश्त करने आई कार की अंतिम आवाज़ को रात में सुनता है। पेट्रोलिंग माने गश्त करने आई, करा गश्त करने आई कारों की अंतिम आवाज़ को रात में सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और स्टार्स माने घूरता है, ठीक ना, करा कि विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी करा कि चमकीली आँखों से, अपनी चमकदार आँखों से वह घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, करा कि उन चमकदार तारों को, चमकीले तारों को अपनी चमकीली आँखों से या शानदार आँखों से क्या करता है, घूरता है। फिर देखते हैं। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, करा कि रात में गश्त करने आई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और करा घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, कर अपनी चमकदार आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, करा को चमकते हुए तारों को अपनी चमकदार आँखों से वह घूरता है। तो लेसन ख़त्म हो विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।